बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने दुश्मन मुल्क से एक ऐसा हथियार खरीद कर अब इस हथियार को दुश्मन मुल्क से भी ज्यादा खतरनाक बना लिया है। और आप वीडियो में देखेंगे कि किस तरह दुश्मन को दुश्मन के हथियार से मार गिराया, और वो भी भगा भगा कर। मोहतरम, मैन पैड कंधे पर रख कर फायर किए जाने वाला एक साम या जमीन से हवा में हमला करने वाला मिसाइल कम फासले का डिफेंस मिसाइल है। अमेरिका की एक कंपनी के बने ये मिसाइल इत्तेहादी अफवाज, नेटो अफवाज और नॉन नेटो अफवाज में बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है। 15 किलो वजनी ये मिसाइल 3 मील या 5 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इंफ्रारेड ह्यूमिंग गार्डनिंग सिस्टम से काम करने वाला स्टिंगर हर तरह के प्लेटफॉर्म से फायर किया जाता है। ये जंगी जहाजों के खिलाफ बेहतर, लेकिन ट्रांसपोर्टर जहाजों और हेलीकॉप्टरों के खिलाफ जबरदस्त हथियार है। इसके 5 मॉडल बनाए गए और ये 1978 से अब तक अफवाज का हिस्सा है। इसको चलाने के लिए वैसे तो 2 आदमियों का क्रू होता है, पर एक आदमी भी इसे ऑपरेट कर सकता है। मोहतरम, पाकिस्तान के स्टिंगर की कहानी इतनी ही पुरानी है जितना कि ये मिसाइल। पाकिस्तान ने इब्तिदा से ही इस मिसाइल को अपने मैन पैड के लिए इस्तेमाल किया और F-16 की पहली डील के दौरान ही पाकिस्तान को स्टिंगर मिले थे। लेकिन असल मुद्दा तब बना जब 1200 स्टिंगर मिसाइल सालाना और 250 लॉन्चर जो अफगान मुजाहिदीन को दिए जाते रहे। इससे हिसाब लगाया गया कि पाकिस्तान ने 10% मिसाइल अफगानिस्तान मुजाहिदीन को दिए थे और बाकी पाकिस्तान ने खुद रख लिए। इस इल्जाम की कई बार तरदीद की गई क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही ये सिस्टम खरीद कर इस्तेमाल करता था। बहरहाल स्टिंगर ब्लैक मार्केट में मिलते रहे। इनकी असल कीमत 38,000 अमेरिकी डॉलर थी, लेकिन ब्लैक मार्केट में ये 2 लाख अमेरिकी डॉलर में मिलते रहे। सारे इल्जामात के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को स्टिंगर मिसाइल और इनकी सपोर्ट पाकिस्तान को फराहम करता रहा। नाज़रीन, अफगान जंग के बाद भी अमेरिका ने पाकिस्तान को 50 स्टिंगर मिसाइल सिस्टम बेचे थे। याद रहे कि स्टिंगर मिसाइल इतना ताकतवर है कि जिसने सोवियत अफगान जंग में 300 से ज्यादा सोवियत हेलीकॉप्टर और जहाजों को तबाह किया था। ये एक मैन पोर्टेबल सर्फेस टू एयर मिसाइल है जिसे अमेरिका की एक कंपनी जनरल डायनामिक्स ने 1967 में डिजाइन किया था, जबकि इस मिसाइल को अमेरिका की ही एक और कंपनी ने बनाया था। इस तरह के एक मिसाइल को बनाने के लिए इस वक्त 38,000 US डॉलर खर्च आता है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ आपको बताते चले कि कैसे पाकिस्तानी मुजाहिदीन ने इस मिसाइल से अफगानिस्तान में अमेरिका को धूल चटाई। नाज़रीन, स्टिंगर जमीन से हवा में हमला करने वाला हथियार है जिसका मिसाइल जहाज के इंजन की गर्मी का पीछा करते हुए इसे तबाह करता है। मुजाहिदीन को ये हथियार 80 की दहाई में ही मिलना शुरू हुए और जंग खत्म होने से पहले अमेरिका ने 1000 स्टिंगर मुजाहिदीन को फराहम किए थे और ये मिसाइल जंग में इस्तेमाल ना हो सके। इसके बाद अमेरिकी CIA ने मुजाहिदीन से इन मिसाइल को वापस लेना शुरू कर दिया, लेकिन अमेरिका सिर्फ चंद मिसाइल के अलावा और कोई मिसाइल वापस ना ले सका और रूस को इस जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि स्टिंगर मिसाइल की बैटरी से मुंसलिक होता है, इसलिए बैटरी की एक्सपायरी होने की मियाद होती है। लेकिन यहाँ सूरत हाल अलग थी। मुजाहिदीन को जो स्टिंगर मिसाइल फराहम किए गए, इनकी लाइफ 10 से 12 साल थी, यानी इस अरसे के बाद ये मिसाइल एक्सपायर हो जाते। लेकिन अफगानिस्तान पर हमले से पहले अमेरिका पूरा इंतजाम कर चुका था। इसने जहाजों हेलीकॉप्टरों में काउंटर मेजर लगाए जो कि अपनी पैदाशुदा गर्मी से ही स्टिंगर मिसाइल को रास्ते में ही तबाह कर देते। रूस के तबाहशुदा हेलीकॉप्टर में यह निजाम मौजूद नहीं था। जहाज से निकलने वाले फ्लेयर्स स्टिंगर से टकरा कर इसे तबाह कर देते थे। अमेरिका ने ज्यादातर रात के वक्त अफगानिस्तान पर फजाई हमले किए क्योंकि स्टिंगर मिसाइल के साथ स्कोप या रात के वक्त देखने वाले आलात फराहम नहीं किए गए थे। इसकी वजह से मिसाइल का ऑपरेटर हेलीकॉप्टर को देखने से कासर रहा। इसके साथ ही अमेरिका के लड़ाका हथियारों ने फजाई हमले 10,000 फीट से ज्यादा बुलंदी पर रहते हुए किए। स्टिंगर मिसाइल कम बुलंदी तक मार करने वाले मिसाइल होने के बायस नाकाम रहा, लेकिन इसके साथ स्टिंगर मिसाइल ने कुछ कामयाबियां भी हासिल की जिसे अमेरिका ने दबाने की पूरी कोशिश की। 2007 के शुरू में एक अमेरिकी CI-47 हेलीकॉप्टर जो कि कमांडो को उतार कर वापस आ रहा था, स्टिंगर मिसाइल का निशाना बना, जिसके साथ अमेरिका और बरतानिया के कमांडो भी मारे गए। इस वक्त के थोड़ा अर्सा बाद ही एक दूसरा हेलीकॉप्टर भी स्टिंगर का निशाना बना, जिनमें 130 अमेरिकी कमांडो मारे गए। अमेरिका ने इन दोनों की तबाही का जिम्मेदार RPG को करार दिया, लेकिन अफगानिस्तान में मौजूदा अमेरिकी नुमाइंदों ने इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। स्टिंगर ने अमेरिकियों को इंतहाई इस्तराब में मुब्तला तब किया जब अमेरिका के बने अपाची हेलीकॉप्टर को भी स्टिंगर मिसाइल से हमला हुआ, लेकिन बर वक्त फ्लेयर छोड़ने के बायस अमेरिका का यह हेलीकॉप्टर महफूज रहा। इसके साथ ही कोई 11,000 फीट की बुलंदी पर रिफ्यूलिंग करने वाले C-130 को स्टिंगर के हमले से 2-4 होना पड़ा, लेकिन ज्यादा बुलंदी पर होने की वजह से वो बच गया। इनके अलावा भी कई वाकयात हुए, लेकिन यह मिसाइल किसी भी अमेरिकी जहाज को गिराने में नाकाम रहा। नाज़रीन मोहतरम, स्टिंगर से तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर का जिम्मेदार पाकिस्तान को भी समझा जाता रहा क्योंकि उनके बकौल ये साम जदीद मैन पेड मिसाइल पाकिस्तानी साख्ता थे जो कि हेलीकॉप्टर को मार गिराने में कामयाब होते। नाज़रीन, स्टिंगर में रडार नहीं होता, इसके बायस इसे जाम नहीं किया जा सकता। इस खासियत के बायस ये किसी भी स्टेल्थ तैयारी को मार गिरा सकता है जो कि इसकी रेंज में आ जाए। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान ने अमेरिका और अफगानिस्तान जंग के दौरान बहुत कुछ सीखा। मसलन जिन कामों के दौरान अमेरिका अफगानिस्तान जंग में
स्टिंगर नाकाम हुआ। पाकिस्तान ने इस हर नाकामी को ठीक करके कामयाब बनाया और अमेरिका को इनका मिसाइल ही इनसे बढ़कर बनाकर दिखाया। नाज़रीन मोहतरम, इस मिसाइल को दुनिया के 31 ममालिक इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से कुछ बड़े बड़े ये हैं। नंबर 1 जर्मनी। जर्मनी ने इन मिसाइलों को अमेरिका से खरीदा नहीं, बल्कि अमेरिका से लाइसेंस लेकर जर्मनी ने इन मिसाइलों को अपने ही मुल्क में बनाया। नंबर 2 इटली। इटली के पास 150 लॉन्चर हैं। अमेरिका ने साल 1986 से साल 1988 तक इटली को 51 मिलियन अमेरिकी डॉलर में इस तरह के 450 मिसाइल फरोख्त किए। अमेरिका ने फिर साल 2000 से साल 2002 तक 10 मिलियन डॉलर की बस 50 मिसाइल बेचे, जिनको इटली अपने A1 हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल करती है। इसके बाद फिर 2003 और 2004 के दरमियान 2004 से मिसाइल इटली को दिए गए। नंबर 3 तुर्की। तुर्की भी अमेरिका से मिसाइल खरीदता नहीं, बल्कि इसी तरह के मिसाइल अपने मुल्क में ही अमेरिका से लाइसेंस लेकर बनाता है। और तुर्की ने अमेरिका के इस मिसाइल से बढ़कर एक मिसाइल इसी तरह का बनाया है, जिसका नाम तुर्की ने CIRIT रखा। नंबर 4 पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास भी इस तरह के मिसाइल मौजूद हैं, जो पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदे हैं। इनकी तादाद 350 है, लेकिन इन 350 मिसाइलों के अलावा भी पाकिस्तान ने इस तरह के और मिसाइल खुद भी बनाए हैं, जो कि अभी अलहदा हैं। नंबर 5 इंडिया। इंडिया के पास भी इस तरह के मिसाइल मौजूद हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस मिसाइल का वजन 16 किलोग्राम, इसकी लंबाई 1.8 मीटर और इसका डायामीटर 7.1 mm है। ये मिसाइल 3 किलोमीटर तक 100% दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल के अंदर सोलर फ्यूल रॉकेट मोटर नस्ब है। इस मिसाइल के 12 वेरिएंट भी बनाए गए। नंबर 1 FM-92A। नंबर 2 FIM-92B। इन मॉडल के अंदर इंफ्रारेड ह्यूमिंग सिस्टम को निकाल कर एक नई टेक्नोलॉजी नस्ब की गई, जिससे दुश्मन का हेलीकॉप्टर फ्लेयर टेक्नोलॉजी से भी लैस हो, तब ये मिसाइल से तबाह करने की सलाहियत नहीं रखता। नंबर 3 FM-92C। नंबर 4 FM-92D। नंबर 5 FM-92E। नंबर 6 FM-92F। नंबर 7 FM-92G। नंबर 8 FM-92H। नंबर 9 स्टिंगर RM ब्लैक 2। नंबर 10 FIM-92J। नंबर 11 FIM-92K। नंबर 12 ADSM। और अमेरिका ने अब इन स्टिंगर मिसाइल को अपग्रेड किया है। इस वक्त तो ये मिसाइल काफी ताकतवर बन चुका है, यानी अगर आपके पास ये हो तो आप किसी भी हवा में उड़ते हुए एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और एयरक्राफ्ट को तबाह कर सकते हैं। इन मिसाइल को बहुत सी जंगों में भी इस्तेमाल किया गया, जिनमें से कुछ ये हैं। नंबर 1 ये जंग अमेरिका और अर्जेंटीना के दरमियान हुई। नंबर 2 सोवियत वार इन अफगानिस्तान। इस जंग की दास्तान तो हमने आपको पहले ही बता दी है कि किस तरह मुजाहिदीन ने इनका बरकस निकाला। नंबर 3 सिविल वार अफगानिस्तान। नंबर 4 श्रीलंकन सिविल वार। नंबर 5 यूनाइटेड स्टेट। नाज़रीन, ये मिसाइल बहुत ही हल्का है और आप इसे बआसानी चला सकते हैं। आप इसको अपने कंधे पर रख कर फायर भी कर सकते हैं। जब कोई बड़ी मिलिट्री जंग वगैरह होती है तो मिलिट्री वाले इस मिसाइल को चलाने के लिए 2 लोगों को इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक टीम चीफ होता है और दूसरा गनर। नाज़रीन ग्रामी, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम तर टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।